भैया भैया देखो, तुम मुझे भैया मत बोला करो। फिर क्या बोलूं भैया? तुम मुझे सैया बोला करो। ओके सैया जी। तो नमस्कार, मैं हूं संध्या और आप सब देख रहे हैं घूमती आंख। जैसा कि आप सभी को पता है कि इन दिनों वाईटी पे सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है जगत भैया और जगत दीदी का। 2024 में तो इन्होंने भरपूर मनोरंजन किया है और 2025 में भी ये पूरी तैयारी कर चुके हैं हम सब का और आपका मनोरंजन करने के लिए। तो स्वागत है जगत भैया और जगत दीदी की एक और कहानी, जिससे खुलेंगे कुछ और राज। क्योंकि जगत भैया ने तो अभी अपनी कहानी के अनुसार राज खोले हैं, लेकिन अभी बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं जो एक एक करके जनता के सामने आते जा रहे हैं। और इस बार मुंह खोला है मोनिका ने, जिस पर जनता बहुत विश्वास करती है। और उन्होंने बोला है कि मुझे एक साल पहले यानी कि 2023 में बदनाम करने के लिए कहा गया था। और वो बदनाम करने के लिए जिसने कहा था और जिसको कहा था, उसका नाम सुन के तो आप सबके भी दिमाग के पर्चे खुल जाएंगे। दरअसल जगत दीदी जितना सीधा दिखती हैं उतनी सीधी है नहीं वो। जगत दीदी बहुत टेढ़ी चीज है और बहुत ऊंची ऊंची चीज भी है ना। तो जगत दीदी ने मोनिका को ये कहा था, जगत भैया का फोन नंबर देके कि इनको फोन करो और बोलो कि तुम्हारी पत्नी ने ये सब करवाया है। क्या कुछ करवाया है ये अब हम आपको डिटेल से बताते हैं। दरअसल आप सभी को पता है कि जगत दीदी जो है वो एक भी बैड कमेंट आ जाए तो उनका दिमाग खराब हो जाता है, उनका पूरा दिन खराब हो जाता है भाई। वो पगला जाती हैं और अगर उनके वाईटी पर आया तो वो उस कमेंट को डिलीट करती हैं। अगर दूसरे के वाईटी पर इनके नाम का कोई कमेंट आया तो उससे फोन करके डिलीट करवाती हैं। ना खुद चैन से रहती है ना दूसरे को चैन से रहने देती हैं। तो हुआ ये कि इनके वाईटी पर, इनके वीडियोस पर बहुत सारे बैड कमेंट्स आ रहे थे। अब इस मामले को लेकर मोनिका जो है वो जांच पड़ताल कर रही थी। और जब जांच पड़ताल कर रही थी, मदद की थी मोनिका ने, आगे से बढ़कर मदद की थी। अब मोनिका ने आगे से बढ़कर क्यों मदद की थी ये तो खैर हम क्या बता सकते हैं। मोनिका तो बोल रही है कि मेरा दिल ही इतना सरल है कि मैं आगे से बढ़ बढ़ के लोगों की मदद कर रही हूँ। भाई तो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर की मदद क्यों कर रहे हो? जिसको जरूरत है उसकी करो। खैर इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, बात सिर्फ उनकी मुंह जुबानी करेंगे जो उन्होंने बोला है ना, उसी पर बातचीत करेंगे हम। तो मोनिका जी ने बोला है कि मैं इनके केस की जांच पड़ताल कर रही थी। उस जांच पड़ताल के दौरान जो है 5 लड़कियों को हमने पकड़ा था। 5 लड़कियां, जिसमें से 3 बिहार की थी और 2 कहीं दूसरे राज्य की थी। तो वो जो है वो बैड कमेंट करती थी इनके वाईटी पर। अब जब मैंने उनके बारे में बात की, पता किया, तो वो जिस भी मकसद से करती हो वो अलग था। लेकिन मुझे जगत दीदी ने बोला कि तुम जगत भैया का नंबर, ये रहा नंबर, और ये नंबर लो और उन्हें फोन करो और बोलो कि मनीषा ने इन 5 लड़कियों को हायर किया था जगत दीदी के वीडियो के नीचे बैड कमेंट करने के लिए। अब मोनिका ने कहा कि भाई मेरे पास तो था, तो मैंने अपना दिमाग लगाया और मैंने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम अपना देख लो। मेरा काम था सच्चाई पता करने का और मैं सच्चाई पता करके तुम्हारे सामने रख चुकी हूँ। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तब तक मोनिका जो है वो नहीं जानती थी कि जगत दीदी, जगत भैया का क्या मैटर चल रहा है। क्योंकि जगत दीदी ने जब भी जगत भैया का संबोधन किया तो भैया नाम से किया। तो मोनिका को भी यही लगा कि भाई बहन का रिश्ता है और भाई बहन का रिश्ता यानी कि पवित्र रिश्ता है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि भाई इस पवित्र रिश्ते के अंदर भी बहुत पवित्र कुछ चल रहा है। इतना पवित्र चल रहा है कि 1 साल के बाद ही भंडा फूट गया कि वो भाई बहन थे नहीं थे, दिमाग चकरा गया। खैर आप सब कमेंट करके बताइएगा
क्या आप सबको क्या लगता है, वाकई में भाई बहन थे या भाई बहन होने का नाटक कर रहे थे? तो जी मोनिका ने अपने मुखमंडल से ये सारी बातें कही हैं। इसमें ना तो हमारे पास सबूत है, क्योंकि सबूत भी मोनिका जी के पास है। अब सबूत मोनिका जी रखेंगी तब जब आप सब कहेंगे, और आप सब उनके मतलब जब कहेंगे तो वो शायद सबूत रखने को विवश हो जाए। लेकिन उन 5 महिलाओं के नाम नंबर ये आप सबको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल होता है। किसी भी महिला का नाम नंबर आपको नहीं दिया जा सकता और ना ही दिखाया जा सकता है। हर कोई जगत भैया नहीं होता है। सोच रहे हैं कि नाम भी मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा। तो बात करते हैं कि भाई जगत दीदी क्यों बदनाम करना चाहती थी मनीषा को। जगत दीदी को क्या दिक्कत थी भाई, यानी कि शुरू से ही उनके मंसूबे बहुत तेज थे। मतलब जो बोलते हैं ना लोग कि नहीं नहीं हमारी दीदी तो बहुत हीरा 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 है, हीरा है भाई, मान लिया हीरा है, लेकिन हीरे को शायद पन्ने की तलाश थी। वो पन्ना नहीं, वो पत्थर निकला। गलती जगत दीदी की नहीं है भाई। जगत दीदी के बारे में अगर कुछ बोल दिया तो जगत दीदी के समर्थक आके हमारा सर फोड़ देंगे, है ना। तो जगत दीदी की गलती नहीं है। जगत दीदी को एक कंधे की तलाश थी। जगत दीदी एक कंधा तलाश रही थी। जगत दीदी को लगा कि जगत भैया का कंधा मेरे लिए सेफ रहेगा। उन्होंने उस कंधे पे अपना सर रख दिया और जगत भैया को फीलिंग आ गई। जगत भैया के मन में अरमान जाग गए। जो अपनी पत्नी को देख के नहीं जागते थे वो जगत दीदी को देख के जाग गए। तो जगत दीदी ने तो भैया समझ के कंधा रखा था। अब जगत भैया की गलती है कि भाई उन्होंने उस बहन के कंधे को, सर को कुछ और समझ लिया, है ना। उनके मन में फीलिंग आई। गलत कौन है? जगत भैया है। तो नहीं तो बहुत सारे कमेंट्स अभी आप सब कर देंगे ना कि आप तो जगत दीदी के पीछे पड़ गए हो, आप तो जगत दीदी के बारे में कमेंट कर रहे हो। तो नहीं, हम नहीं बोल रहे, हम तो यही बोल रहे कि उनके अंदर भाई वाली फीलिंग थी। वो भाई समझ के उनके कंधे पे अपना सर रख रही थी। वो भाई समझ के अपनी बेटी के लिए मामू की तलाश कर रही थी। उसको क्या पता मामू के बजाय कोई और मिल जाएगा भाई। तो अब जगत भैया को क्यों फोन करवा के उनकी पत्नी के बारे में बोला जा रहा था, ये सब आप कमेंट करके बताइएगा। हमने कोई नमक मिर्च लगा के आपको कोई बात नहीं बताई है। जो बात जिस तरफ से जैसी आई है हमने वही पास ऑन किया आपकी तरफ। सोचिएगा जरूर, अगर आप सबके पास दिमाग होगा सोचिएगा जरूर कि कोई क्यों किसी को बदनाम करवाना चाहेगा। बैठे बिठाए अपना फायदा जब तक ना हो तब तक कोई क्यों करवाना चाहेगा। हालांकि इसमें मोनिका कितना सच बोल रही है, कितना झूठ बोल रही है, ये भी देखने वाली बात होगी, है ना। क्योंकि इन दिनों मोनिका जो है वो मनीषा की हितैषी बनी हुई है। तो वो कितनी सच्ची है कितनी झूठी है ये बात भी इम्पोर्टेंट है। कहीं ऐसा ना हो कि भाई वो अब की बार इस तरफ दबाव में आके झूठ बोल जाए, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन देखो परत दर परत चीजें खुलती जा रही हैं। अब अंधभक्त मत बनिएगा, अब अपना दिमाग लगाइएगा। चीज़ों को कड़ियों से जोड़ जोड़ के कहानी बन रही है। उस कहानी को देखिएगा, सुनिएगा और फिर विश्वास करिएगा। अपनी मर्जी से कुछ भी मत सोचिएगा, या फिर कोई सिर्फ आपके सामने बोल दे उनकी बात का भी यकीन मत करिए। सबूत इम्पोर्टेंट है। तो हम चाहेंगे कि भाई मोनिका जी जो है वो सबूत लेकर आए, क्योंकि ये बात जो है, ये लड़ाई जो है अब बहुत लंबी चलने वाली है। और मानहानि का केस दर्ज करवाना चाहती थी जगत दीदी उन 5 महिलाओं के खिलाफ, जिसके लिए मोनिका जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं क्यों करवाओगे, डांट डबट के इन्हें छोड़ो, भगाओ। और कौन है वो लोग जो जगत दीदी के वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं गंदे गंदे? भाई क्या मिलता है, कहाँ से आते हैं ये लोग? लेकिन ये बात तो सच अगर है, तो अगर ये बात सच हुई कि जगत दीदी ने ही बदनाम करवाने की कोशिश की थी मनीषा को, तो समझ रहे ना, 1 साल पहले दिल में अरमान जागे और फिर कुछ करने की ठानी और एवरेस्ट फतेह कर लिया। बात बाकी आप सब कमेंट करके बताइएगा क्या हुआ होगा।